मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु। आज की रोटी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाइयों बहनों। आइए फिर एक बार हम आज के दिन में ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनेंगे। आज के दिन में प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना को समझने के लिए, प्रार्थना की गहराई को अर्थदायक समझते हुए उस प्रार्थनामय जीवन को जीने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। जब प्रार्थना हमारे जीवन में होगी, हमारा कनेक्शन जुड़ेगा ईश्वर के साथ। जब ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ेगा, ईश्वर से कृपा, आशीष और अनुग्रह हमें मिलता रहेगा। इसलिए हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सभी ईश्वर के द्वारा रची हुई सृष्टि में से सर्वोत्तम सृष्टि है। हमारे अंदर ईश्वर ने अपनी आत्मा रखी है। उस आत्मा के लिए ईश्वर का वचन, प्रार्थना, संस्कार, ये सब बातें बहुत ही जरूरी हैं। इसलिए आइए हम आज के दिन में प्रभु का वचन सुने। आज के दिन में फिर एक बार हम लोग दोनों पाठों को सुनेंगे। पहला पाठ और सुसमाचार, दोनों पाठों के द्वारा प्रभु हम सबों को प्रार्थना का महत्व को समझाते हैं। आइए हम इस बात को सुने। पहला पाठ एस्तेर का ग्रंथ से। एस्तेर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और यह कहते हुए प्रभु इज़राइल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही हमारा राजा है। मुझे एकाकिनी की सहायता कर, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूं। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली कि तूने सब राष्ट्रों में से इज़राइल को, उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपनी चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनमें से जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सिंह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और उसके हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जैसे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं है। प्रभु की वाणी है। इसके पहले पाठ में जो एस्तेर के ग्रंथ से लिया गया है, एस्तेर प्रभु का सहारा मांगती है, आशीष मांगती है, बल मांगती है और सारी कृपाएं प्रभु से अपेक्षित करती है और प्रार्थना के द्वारा अपना दिल प्रभु के सामने खोलती है। इस प्रकार से एस्तेर के जीवन के उदाहरण के द्वारा हमें सिखाया गया है, हमारी सारी जरूरतों में, आवश्यकता में, कष्टों में, सुख में, परेशानी में, बीमारी में हमें प्रभु के पास जाने की जरूरत है, प्रभु से मांगने की जरूरत है, प्रभु के सामने अपने विनती और प्रार्थना को रखने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु पुकार को सुनने वाला प्रभु है, साथ देने वाला प्रभु है, साथ रहने वाला प्रभु है, हमें बचाने वाला प्रभु है, हर प्रकार के खतरों से, बीमारी से, महामारी से बचाने वाला प्रभु है। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा सहारा बनकर हमारे साथ रहेगा। और आज के सुसमाचार को हम सुनेंगे। उससे पहले अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया।
तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया, तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य है, हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। आइए हम प्रभु का सुसमाचार सुने। सुसमाचार मिला है मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 से 12। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में मुख्य रूप से 3 बातें हमारे सम्मुख रखी गई हैं। सबसे पहले है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हमें याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 2 में पढ़ने को मिलता है, आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। इसका अर्थ यह है, आप प्रार्थना करेंगे आपके पास सब कुछ होगा। हमें मांगने की जरूरत है उस पिता से, हमें मांगने की जरूरत है प्रभु यीशु से, हमें मांगने की जरूरत है पवित्र आत्मा से। उस पवित्र त्रित्व त्रयी ईश्वर से हमें मांगने की जरूरत है। हम मांगते हैं एक दूसरे से, लोगों से, अलग अलग जरूरतों को लेकर अलग अलग लोगों के पास जाते हैं। इंसान जो अपने आप में अधूरा है हमें कुछ नहीं दे सकता। ईश्वर जो परिपूर्ण है हमें सब कुछ दे सकता है। इसलिए ईश्वर से हमें मांगने की जरूरत है। हर दिन हमें ईश्वर से मांगे, प्रतिदिन का आहार हम ईश्वर से मांगे, प्रतिदिन की हमारे कामकाज में आशीष हम प्रभु से मांगे, सुरक्षा प्रभु से मांगे, हमारे कामकाज में मेहनत में परिश्रम में बरकत हम प्रभु से मांगे। सभी बातों के लिए हमें प्रभु से मांगने की जरूरत है। अगर हम काम करते हैं उस काम पर प्रभु की आशीष होनी चाहिए, प्रभु से मांगने की जरूरत है। काम नहीं है तो काम प्रभु से मांगे, प्रभु उपलब्ध कराता है, प्रबंध कराता है। वो प्रबंध करने वाला ईश्वर है, इंतजाम करने वाला ईश्वर है। वो इंतजाम करता, प्रबंध करता है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारा ईश्वर है जिसको हम पिता कह के पुकार सकते हैं और पुकारते हैं। और जब हम पिता करके पुकारते हैं वो पिता दया से द्रवित होता है, अपने बच्चों के लिए इंतजाम करता है, प्रबंध करता है। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताया गया है, मांगो। हमें निरंतर मांगने की जरूरत है। काम है, काम पर आशीष मांगने की जरूरत है। और काम के द्वारा जो पैसे मिलते उस पैसे पर प्रभु की आशीष मांगने की जरूरत है। और पैसे के द्वारा जो कुछ हम घर में लाते हैं उन सभी चीजों पर प्रभु की आशीष मांगने की जरूरत है। उन सारे चीजें जो हमें खाने पीने के लिए लाते हैं या पहनने के लिए या हमारे सुविधा के लिए लाते हैं, हर एक चीज पर प्रभु की आशीष मांगने की जरूरत है, ताकि हम हमारे जीवन में किसी प्रकार की बुराई ना आए, हमारे जीवन में ऐसी कोई चीजें ना आए जो अंधकार की शक्तियों को लेकर आए या दुष्टात्मा के आक्रमण को लेकर आए। हमारे जीवन में प्रभु की आशीष चाहिए, इसलिए निरंतर हमें प्रभु से मांगने की जरूरत है। सभी बातों के लिए, सभी जरूरतों में, सभी आवश्यकताओं में प्रभु से मांगने की जरूरत है।
एक बार मुझे पता है एक व्यक्ति आके कुछ सहायता मांग रहा था क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं थी, उसका परिवार को खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं था। जब वो एक दुकान वाले के पास जब गया मांगने के लिए, दुकान वाले ने पूछा आप किसकी आराधना करते हो या किसकी पूजा करते हो? उसने कहा मैं ईसाई हूँ। तो उस दुकान वाले ने तो तुरंत कहा आप ईसाई हो और आप यहाँ पर मांगने आए हो, आप तुरंत जाइए आपके ईश्वर के पास जाके मांगिए। और ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति गया, वो मंदिर गया, चर्च गया और प्रार्थना करने लगा, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए, बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं था। और प्रभु ने उसको एक ऐसी नौकरी प्रदान की, उसके बाद पूरा परिवार को देखरेख करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उसको मिल गया। यानी कि जब प्रभु के पास जाता है प्रभु उसको इतना देता है, क्योंकि प्रभु हम सबों का ख्याल रखता है। जिसने चिड़ियों को बनाया उनके चिड़ियों को खिलाता पिलाता है, जिसने खेत का घास को बनाया उसको उस घास को फूलों को सजाता संवारता है। प्रभु हमें बताता है क्या तुम्हें वो खिलाएगा पिलाएगा नहीं, क्या तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा। बस उस प्रभु पर भरोसा रखने की जरूरत है और विश्वास के साथ उसके पास जाने की जरूरत है, हर सवेरे हर शाम हर वक्त हर जरूरत में हर समय। और प्रभु जिसको हम पिता कह के पुकारते हैं वो हम सबों की सुनता है और हम सबों को उत्तर देता है, हम सबों को अपने आशीषों से भर देता है। दूसरी बात हमें क्या करना है आज के दिन में, ढूंढने के लिए प्रभु हमें बताता है ढूंढो। जो ढूंढता है उसको मिल जाता है, जो मांगता है उसको मिल जाता है, जो ढूंढता है उसको मिल जाता है, मांगता है उसको दिया जाता है, ढूंढता है उसको मिल जाता है। हमें क्या ढूंढने की जरूरत है? हमें ढूंढने की जरूरत है उस प्रभु को, प्रभु की खोज करने की जरूरत है, निरंतर उस प्रभु को ढूंढने की जरूरत है, प्रभु का दर्शन के लिए तरसने की जरूरत है। और इस प्रकार से हम उस प्रभु के सानिध्य में जाएंगे, प्रभु के सानिध्य में जाएंगे। प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें बल देगा। और तीसरी बात हमें प्रभु बताता है खटखटाओ। आशीष के द्वार के लिए हमें खटखटाने की जरूरत है। पाप की वजह से स्वर्ग का द्वार बंद हो चुका था, आशीष का द्वार बंद हो चुका था। इसलिए उस आशीष के द्वार को हर दिन खटखटाने की जरूरत है, स्वर्ग के द्वार को खटखटाने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु मसीह ने हम सबों के लिए फिर एक बार स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, आशीष का द्वार खोल दिया है। इसलिए भाइयों बहनों 40 की इस अवधि में प्रभु हमें सिखाता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो प्रभु के द्वार को निरंतर खटखटाता है विश्वास के साथ, प्रभु उसके लिए आशीष के द्वार खोलता है, चंगाई के द्वार खोलता है, शांति के द्वार खोलता है, सुख समृद्धि के द्वार खोलता है, आशीष के द्वार खोलता है, सारे आज़ादी के द्वार खोलता है, सारे बंधन दूर करता है, हमारी बीमारी में स्वस्थ लाभ के द्वार खोलता है। इसलिए हम खटखटाएं, हमारे जो भी ज़रूरतें हैं उसको लेकर विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएं, मांगें, प्रभु को ढूंढें, प्रभु की खोज करें और उसके बाद प्रभु के आशीषों के द्वार को निरंतर खटखटाएं। इसलिए प्रभु कहता है अगर तुम्हारे बच्चे तुमसे रोटी मांगे कौन उसे पत्थर देगा, अंडा मांगे कौन उसे सांप देगा। ऐसे मांगने पर अगर सहज तुम बुरे होने पर भी अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हम उस स्वर्गीय पिता से पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा अगर हमें मिल जाए हमें सब कुछ मिल जाएगा। पवित्र आत्मा में सिखाएगा कैसे जीना है, कैसे प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा में सिखाएगा। उस पवित्र आत्मा की मांग करें। और एक महत्वपूर्ण बात आज के दिन में बताई गई है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार मैं ही चाहता हूँ मैं वैसा दूसरों के साथ करूँ। वहाँ पर आशीष है, वहाँ पर सुख है, वहाँ पर खुशियाँ हैं, वहाँ पर प्यार मोहब्बत है, वहाँ पर शांति समाधान है। और ऐसा जीवन व्यतीत करने से हम ना केवल प्रभु के आशीषों से बने रहेंगे बल्कि दूसरों को भी प्रभु के आशीषों से बने रहने के लिए हम मदद करेंगे। इस प्रकार से हम सुंदर जीवन बिता सकते हैं। आइए हम आज के दिन में प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में प्रभु आपने हमें सिखाया है मांगने के लिए, ढूंढने के लिए और खटखटाने के लिए। निरंतर हम सभी प्रार्थना में समय बिता सकें, हम आपके चेहरे को ढूंढते रहें और आपके सानिध्य में आते रहें और आपके आशीषों के दरवाजों को खटखटाते रहें, जिससे कि प्रभु हम सबों के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष निरंतर मिलते रहे और हम आशीषों को प्राप्त करते अपने निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।